Hello everyone, my name is Kalsum Banu and I am from Sahapura Sikar. It is in basically Rajasthan and today I am going to share my interview experience with Indigo Airline. तो मैं अभी तक 5 बार इंटरव्यू के लिए गई हूँ, लेकिन मैं 3 बार ही इंटरव्यू दे पाई हूँ क्योंकि मैं वेन्यू पे लेट पहुँची और 2 बार मुझे मौका ही नहीं मिला इंटरव्यू देने का। तो फर्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप टाइम पे वेन्यू पे पहुँच जाओ। तो पहले मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपना पहला इंटरव्यू जयपुर में दिया है और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट्स पहले से थी। वो इतनी ब्यूटीफुल और ग्लैमरस थी, उनकी ग्रूमिंग एकदम फाइन थी। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मेरे माइंड में एक ही ख्याल आया कि कलसुम पहले तुम अपने आप को देखो और फिर इंटरव्यू के लिए आओ। जैसे वहाँ पे बहुत स्वीट लड़कियाँ थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए हो तो प्लीज़ इतने पैनिक मत हो, आप सिर्फ इतना सोचो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, एचआर कैसे होते हैं, कैंडिडेट्स कैसे होते हैं। तो अगर वो मेरा वीडियो देखे तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वेरी नर्वस। एंड वहाँ पे एक लड़की ऐसी थी जो अभी भी मुझे याद है। वो लड़की मेरे को देख के बहुत ज़्यादा मुंह बना रही थी क्योंकि मैं इतनी प्रेजेंटेबल और ग्रूम्ड नहीं थी। पर वो यहाँ पे भी नहीं रुकी। उसने क्या किया, उसको एचआर ने बोला था कि आप जो रेज्यूमे है वो कलेक्ट करके लेके आओ। तो उसने जो मेरा रेज्यूमे है वो सबसे ऊपर रख दिया। उसे पता था कि मैं नर्वस हूँ और उसने जानबूझ के ऊपर रख दिया क्योंकि उसे मेरे को एक चांस देना चाहिए था। मैं चाहती थी कि मेरा जो टर्न है वो लास्ट में आए, लेकिन जो मेरा टर्न है वो सबसे पहले आ गया। कोई बात नहीं, जो होना होता है वो होता ही है। तो एचआर बहुत ज़्यादा स्वीट थी। उन्होंने सबको एक लाइन में बिठाया और उन्होंने 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला ये जो मेरा ही टर्न था, मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरा टर्न था। उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने बोला सबसे पहले हु इज़ कलसुम। सो आई सेड आई एम। So okay, she shared to me that Kalsum, who is your favorite family member? उन्होंने मेरे जो फर्स्ट इंटरव्यू है उसमें मुझसे ये पूछा था कि आपका जो फेवरेट फैमिली मेम्बर कौन है। तो उस टाइम पे मैं स्टक हो गई। एक टाइम के लिए स्टक नहीं हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से स्पीड में आंसर बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और मैंने मेरे ब्रदर का नाम दिया था और मैंने उसकी 1-2 क्वालिटीज़ बता दी थी। पर लकीली पता है उस टाइम क्या हुआ, एचआर के पास किसी का कॉल आ गया था तो मैं बीच में रुक गई थी। तो उन्होंने 1-2 मिनट शायद बात करी होगी कॉल पे। फिर उसने बोला सॉरी आई वाज बिजी इन कॉल, कैन यू रिपीट योर आंसर अगेन। सो मैंने अपना आंसर वापस रिपीट किया, लेकिन उस टाइम भी मैं फंबल कर रही थी, बीच में हेजिटेट हो रही थी। फिर मैम ने मेरे को बोला ओके कलसुम यू कैन लिव फॉर द डे। मेरे को पता था एट द एंड यही आंसर आने वाला है क्योंकि मेरा आंसर इतना सेटिस्फाइड नहीं था, इतना अट्रैक्टिव नहीं था। तो मेरे लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। फिर मैं बाहर आ गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। और फिर मैंने वहाँ पे लड़कियों से बात करी। लड़कियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वीट थी और वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रही थी। तो अगर फ्रेशर गर्ल्स के लिए मैं 1-2 टिप देना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। गर्ल्स को डरने की कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे आप आराम से जाओ और अगर हो सके तो आप प्रॉपर टाइम पे ही जाओ। वहाँ पे अच्छे से ग्रूम होके जाओ, अच्छे से क्वेश्चंस आंसर्स प्रिपेयर करके जाओ, कॉन्फिडेंट रहो और बिल्कुल भी नर्वस मत हो। अगर आपको लग रहा है कि जो हमारे कंपैरिजन में जो अदर गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उनका ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं, तो ये मिथ अपने माइंड से हटा दो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो एचआर है वो कॉन्फिडेंस देखती है और उसके बाद ग्रूमिंग देखती है। ओके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड और आप मेरे अनदर जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।